निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। तो इस बार की एकादशी है निर्जला। इसमें जल नहीं पिया जाता। जल की बड़ी महिमा है। आपकी भले के लिए बता रही हूँ, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला कहते हैं। और यहाँ पद्म पुराण में वर्णन है कि जब मिथुन राशि पे सूर्य भगवान स्थित हो या वृषभ राशि पर सूर्य भगवान स्थित हो, उस समय शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला कहते हैं। तो जब पांचों पांडवों को वनवास के काल में भगवान श्री कृष्ण एकादशी का व्रत बता रहे थे कि 12 महीने में 24 एकादशी आती है और 3 वर्ष के बाद एक अलग से महीना पड़ता है जिसको हम लौंग मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहते हैं, उसकी 2 एकादशी। इस प्रकार से 26 एकादशियाँ अगर युधिष्ठिर तुम कर लेते हो तो तुम्हें इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी और तुम्हारा यश फैलेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी पाप घटित हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर को एकादशी की महिमा सुना रहे थे, उसी समय भीम आ जाते हैं और भीम कहते हैं, माता कुंती व्रत रहती है, मेरे सारे भाई व्रत रहते हैं, पर भगवान मेरे से व्रत नहीं रहा जाता। व्यास जी से ऐसा भीम ने आकर कहा। तो भीम को देख करके व्यास जी कहने लगे, व्रत तो रहना पड़ेगा। बोले, मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में एक अलग प्रकार की अग्नि है। अगर कुछ अन्न ना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। खाने के बाद भी मेरा मन खाने पे ही लगा रहता है। क्या करूं, मेरे से व्रत नहीं होगा। पर मैं व्रत कर अपना उद्धार करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। व्यास जी कहते हैं, अगर तुमने अपने आप को ऐसा बना रखा तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। अपने कल्याण के लिए कुछ तो करो। भीम बोले, मैं एकादशी नहीं रख सकता, कुछ अलग उपाय बताइए। तो व्यास जी ने कहा, अगले शुक्ल पक्ष की यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला है। इस निर्जला एकादशी में यदि कोई बिना जल के सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक 24 घंटे बिना जल के रह जाए तो उसे 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है। यानी 12 महीने की 24 एकादशी का अगर आप निर्जला एकादशी में फलाहार कर लेते हैं, जल भी ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो व्रत लगेगा नहीं। आपको एकादशी का पुण्य निर्जला का तो मिलेगा ही, लेकिन 24 एकादशी का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें तपस्या नहीं हुई है। जल अगर नहीं पियोगे तभी होगा। इस दिन आप अपना जल दूसरों को दान करें, इसकी महिमा है, क्योंकि जल जीवन है। आप गैया को जल पिलाइए, महान पुण्य है, आपके सारे पितृ उतर जाते हैं। अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन गऊ को जल पिलाएं, निर्जला एकादशी वाले दिन लोगों को भी जल पिलाएं, मटके दान करें भरे हुए जल के साथ। 10 महादानों में जल दान की बड़ी महिमा है। इस बार 18 तारीख को है एकादशी। एकादशी में आप सुबह 3 से 4:30 के बीच आपको जल पीना है। सूर्योदय होते ही आप जल नहीं पी सकते। निर्जला व्रत करे अगले सूर्योदय तक। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश या दान अवश्य करने चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जाते जाते आप सब कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।